everybody. Today we are going to talk about Scribblerus Group. Scribblerus Group जो है वो एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होती है ऑथर्स की, जो कि 18th सेंचुरी में एक दूसरे के कनेक्शन में आए थे लंदन में। इनका काम क्या था? दैट मीन्स कि स्क्रिबलरस ग्रुप जो था या फिर क्लब जो था, ये करता क्या था? ये सेटराइज करता था। दैट मीन्स इनका जो मेन एफर्ट था टू सेटराइज द अब्यूजेस ऑफ लर्निंग, जो भी की लर्निंग में जो भी अब्यूजेस हो रही हैं या फिर जो गलत चीजें हैं उनको सेटराइज करना था। जो भी उन्हें मिलता था अब्यूजेस ऑफ लर्निंग, वेयर एवर दे माइट बी फाउंड, दे सटायर ऑन इट। सो ये जो ग्रुप था, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर, दैट मीन्स एक पर्सोना का यूज करते थे, मार्टिनस स्क्रिबलरस का, अपने वर्क्स में, और उसके थ्रू वो सटायर करते थे। तो वो जो कैरेक्टर था, इसे वो अपने सटायरिकल एम को पूरा करते थे। ये जो मार्टिनस स्क्रिबलरस जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था, तो ये जो मार्टिन होता है, ये जॉन ड्राइडन के कॉमिक कैरेक्टर सर मार्टिन मार ऑल से लिया था। दैट मीन्स कि उसके नेम से ही, दैट मीन्स मार्टिन के नेम से ही समझ जाते थे कि ये एक अब्सर्ड एरर है। एंड स्क्रिबलरस का मतलब है कि स्क्रिबलर जो कि एक टैलेंटलेस राइटर, तो मतलब जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, तो उसके लिए वो स्क्रिबलरस यूज करते थे। और इन्हीं सबका मतलब इस जो एक ग्रुप था स्क्रिबलरस ग्रुप, इसमें जो 5 जो मेंबर्स थे, जो कि जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन गे, जॉन अर्थनोट एंड थॉमस पार्नेल, इन पांचों ने मिलकर जो ये पांचों जो राइटर्स थे, उनका कोलैबोरेशन आया था द मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्क्रिबलरस, जो कि 1713 में शुरू हुआ था। ये ग्रुप जो है वो 1745 में जाकर खत्म होता है, जिसमें से क्योंकि इस ग्रुप के मैक्सिमम मेंबर्स की डेथ हो जाती है। और अगर हम प्रोमिनेंट राइटर्स की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट हैं इसके स्क्रिबलरस ग्रुप के। और इन्होंने ही मतलब इसे आगे बढ़ाया, और उसके बाद में इन्होंने इसमें और भी ज्यादा मतलब द मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्क्रिबलरस को आगे तक लेकर गए। ये जो ग्रुप है, ये कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ये जब तक ये ग्रुप एक्टिव रहता है, ये लंदन में जब तक एक साथ रहते हैं, तब तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। उसके बाद में लेटर की फॉर्म में अपना प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने एक कॉमिक कैरेक्टर को लेते हुए किस तरीके से ये सटायर करते थे। और जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक है, गुलिवर्स ट्रैवल है, इन सब वर्क्स में आपने बहुत अच्छे से सटायर को देखा होगा कि किस तरीके से ये सटायर करते थे। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हेनरी फील्डिंग का एक प्ले है द वेल्स ओपेरा। ये स्क्रिबलेरियंस के लिए एक ट्रिब्यूट शो करता है। और इस तरीके से हम वो देखते हैं कि किस तरीके से उनके वर्क्स में इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता था। ये जो ग्रुप था, ये टोरी पार्टी को बिलोंग करता था। दैट मीन्स ये टोरी पार्टी के फेवर में था। जैसे कि किटकैट क्लब जो था वो विग पार्टी का फॉलोअर था, उसी तरीके से जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, यहाँ पे स्क्रिबलरस ग्रुप जो था वो टोरी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता था या बिलोंग करता था। और अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि ये लोग किस तरीके से काम करते थे, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका काम ही था सटायर करना। दैट मीन्स कि ये जो ग्रुप था, ये सटायर एंड विट पे बेस्ड था। दैट मीन्स कि ये सटायर करते थे, और जो भी इन्हें लगता था कि अब्यूज ऑफ लर्निंग जहाँ पे भी इन्हें पाया जाता था, वहाँ पे ये जो भी वर्क लिखते थे, उन चीज़ों को ये सटायर करते थे। दूसरा है, अगर हम मेंबर्स की बात करें, तो जो मेंबर्स थे इस ग्रुप के, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, और इनका काम था कि डेवलपमेंट करना लिटरेचर में। जहाँ पे भी इनको गलत चीज़ें पाई जाती थी, तो वो उसको सटायर करते थे, और वो इस तरीके से एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेज करना चाहते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें फिक्शनल फाउंडर, दैट मीन्स कि किस तरीके से एक फिक्शनल कैरेक्टर को यूज करते हुए एक मार्टिनस स्क्लिबरस, उसी मार्टिनस स्क्लिबरस जो इन्होंने पूरे क्लब का नाम दे दिया,
और इस तरीके से मेमोरीज ऑफ मार्टिनस क्लेबरस नाम से इन्होंने वर्क को शुरू किया, जो कि इनका पांचों का कोलैब था, और इस तरीके से ये फेमस हुआ टाइम के साथ में। अगर हम देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो तो स्क्रिबलरस क्लब के मेंबर्स जो हैं वो आप देख सकते हो, जिसमें से आपको अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट का नाम जरूर याद रखना है। इसके अलावा जॉन गे हैं, जॉन अर्बथनॉट हैं और थॉमस पार्नल हैं। अगर हम इनके वर्क्स की देखें तो जैसा कि मैंने बताया है, अलेक्जेंडर पोप हैं, इनका वर्क द डंसियार्ड, ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। दैट मीन्स ये इनके सटायरिकल वर्क के लिए आप बहुत जरूरी है ध्यान रखो। और द रेप ऑफ द लॉक है, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल है, जॉन अर्बथनॉट का द हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल है, और जॉन गे का द बैगर्स ओपेरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये आप सारे वर्क्स को ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रुप था, ये जो क्लब था, ये किस तरीके के वर्क लिखता था, और आप इनसे समझ गए होंगे कि जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पॉप बहुत बड़े सटायरिस्ट हैं, और इन सटायरिस्ट के ही ग्रुप को स्क्रिबलरस ग्रुप नाम दिया था, क्योंकि ये इस तरीके से सटायर करने के लिए इस पर्सन का यूज करते थे, दैट मीन्स इस नेम का यूज करते थे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्रिबलरस club. Okay, so it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel.